अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान और मेरे साथ मौजूद हैं आपका एबी भाई। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। हमारे दरमियान मौजूद हैं एबी भाई। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है नितिन गडकरी साहब की। आपको तो पता ही है कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो काम करते हैं इंडिया में, तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो। चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है लखनऊ कानपुर गाज़ियाबाद एक्सप्रेस वे प्लान। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारे देश में बन रहे एक और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। और यह परियोजना है लखनऊ कानपुर गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश जो कि एक समय हमारे देश का पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था और यहाँ की सड़क व्यवस्था का उल्लेख हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण में किया जाता था, आज यह परिस्थिति बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी है। जी हाँ, अभी भी उत्तर प्रदेश भारत का सबसे संपन्न राज्य नहीं है, लेकिन अब इसको आप भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य नहीं कह सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिला है, चाहे वो एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में हो या फिर हाईवे के क्षेत्र में हो या फिर रेलवेज, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट्स और अर्बन प्लानिंग के क्षेत्र में हो। यूपी के अंदर पिछले कुछ दशकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी जोर शोर से काम देखने को मिला है। यहाँ तक कि वर्तमान में हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इसके साथ ही हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, प्रयागराज बाईपास एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा यूपी के अंदर वर्तमान समय में गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, लखनऊ आउटर रिंग रोड इत्यादि का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यूपी में बनाए गए और बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से अधिकांश एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसको कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है और बनाया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ एक्सप्रेसवे का निर्माण NHAI द्वारा भी किया गया है। अतः 2 दशकों के अंदर उत्तर प्रदेश भारत का पिछड़ा हुआ प्रदेश से भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है और भारत के किसी भी राज्य के मुकाबले वर्तमान समय में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश राज्य में ही मौजूद है। और आज के डेट में यूपी की कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे का उल्लेख सकारात्मक दृष्टिकोण में किया जा रहा है, परंतु यह विकास कार्य अभी यही नहीं रुकने वाला है। इस विकास की गति को और रफ्तार देने के लिए यूपी के अंदर केंद्र सरकार की एजेंसी NHAI द्वारा लखनऊ कानपुर गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को प्रस्तावित किया गया और वर्तमान समय में इसके कुछ खंडों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इस परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि यह परियोजना किस प्रकार से यूपी के कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो के लिए टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। लखनऊ कानपुर गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यह परियोजना एक ग्रीनफील्ड 4 लेन और 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। यानी कि वर्तमान समय में इस एक्सप्रेसवे परियोजना के कुछ खंडों का निर्माण 6 लेन के रूप में किया जा रहा है और कुछ खंडों का निर्माण 4 लेन के रूप में किया जाएगा, जिसके बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। परंतु इस परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण 8 लेन के हिसाब से किया जा रहा है। इस परियोजना को लखनऊ गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना लखनऊ से शुरू होकर उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, कासगंज, बुलंदशहर होते हुए गाज़ियाबाद में जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 443 किलोमीटर है। यह परियोजना लखनऊ और दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ पाएंगे। इस पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 2 खंडों में बांटा गया है। इस परियोजना का प्रथम खंड
जो कि लखनऊ से कानपुर के बीच होगा। वर्तमान में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस परियोजना का दूसरा खंड जो कि कानपुर से गाजियाबाद के बीच होगा, वर्तमान में यह प्रस्तावित है और बहुत ही जल्द इसका भी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके पहले खंड को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है और इसके दूसरे खंड को कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को सितंबर 2019 में मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो अब बात करते हैं इस परियोजना के फर्स्ट फेज में बनाए जा रहे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई लगभग 62.76 किलोमीटर है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास श्री नितिन गडकरी द्वारा जनवरी 2022 में किया जा चुका है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना लखनऊ शहर में शहीद पथ के नजदीक अमौसी गांव से शुरू होती है, जो कि उन्नाव होते हुए कानपुर के नजदीक कदर पटारी गांव के पास आजाद मार्ग चौराहा पर जाकर समाप्त होती है और यहां पर यह एक्सप्रेसवे परियोजना NH27 पर जाकर मिल जाती है। इस परियोजना को प्रस्तावित कानपुर आउटर रिंग रोड से भी जोड़ा जाएगा। NHAI द्वारा इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए 460 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के नाम से जाना जाता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 3 मेजर ब्रिजेस, 28 माइनर ब्रिजेस, 38 अंडरपासेस और 6 फ्लाईओवर्स का निर्माण कार्य किया जाएगा। एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत अमौसी से बन्नी के बीच 2 एलिवेटेड पोर्शंस का निर्माण किया जाएगा। पहले एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 3.375 किलोमीटर होगी और दूसरे एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 9.14 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे पर 2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे, एक इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर और दूसरा इसका एंडिंग पॉइंट पर, और बाकी के टोल प्लाजा का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया जाएगा। यह परियोजना लखनऊ जिले के 11 गांवों और उन्नाव जिले के 31 गांवों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना का निर्माण इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड अर्थात EPC मोड पर किया जा रहा है। मार्च 2022 में PNC इंफ्राटेक को इस परियोजना के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। इस परियोजना का DPR एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 2 पैकेजेस में बांटा गया है। इसका पैकेज 1 जिसकी लंबाई लगभग 17.5 किलोमीटर है, जो कि अमौसी से बन्नी तक होगा। इसका निर्माण PNC इंफ्राटेक द्वारा किया जा रहा है। और इसका पैकेज 2 जिसकी लंबाई लगभग 45.2 किलोमीटर है, यह बन्नी से आजाद मार्ग चौराहा के बीच होगा। इसका निर्माण भी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण में 4,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान समय में लखनऊ से कानपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाने के बाद इस दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। अब बात करते हैं लखनऊ गाजियाबाद एक्सप्रेसवे परियोजना के फेज 2 में बनाए जाने वाले कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है। कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इसके साथ ही कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के सभी ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स इत्यादि के स्ट्रक्चर का निर्माण वर्तमान में ही 6 लेन का किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे कानपुर से शुरू होकर कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़, बुलंदशहर होते हुए गाजियाबाद में जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर के आसपास होगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद कानपुर और लखनऊ की दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। यह परियोजना यूपी के 9 जिलों से होकर गुजरेगा और यह जिले हैं कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद। इस परियोजना को कानपुर गाजियाबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में कानपुर से दिल्ली के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 8 घंटे का समय लग जाता है, परंतु कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाने के बाद कानपुर से दिल्ली के बीच की यात्रा को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही कासगंज, अलीगढ़,
एटा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर इत्यादि की भी दिल्ली से कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के आसपास रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भी निर्माण किया जाएगा। कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया जा चुका है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि को साझा नहीं किया गया है और यह परियोजना उम्मीद है कि 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो यह थी लखनऊ कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में जानकारी। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जी बलोच साहब, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो बहुत नितिन ज़बरदस्त गडकरी साहब एक्सप्रेस का है। वे जो है ना, वो सफ़र कम करने के लिए हाँ, कानपुर लखनऊ जो है ना उसका एक्सप्रेस वे का ये जो है ना फर्रुखाबाद उन्होंने, हाँ बिल्कुल, यानी कि काफ़ी सारी जगहों को जो है इन्होंने कवर किया है। और उत्तर प्रदेश, हाँ, खास मानो वही तौर पे उत्तर प्रदेश में जो ज़्यादा काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि एक ज़माने में शायद ऐसा लगता है कि जैसे कि इंडिया के काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना काम नहीं हुआ। जब से योगी जी आए हैं तो इन्होंने प्रोजेक्ट यूपी के लोग खुश होंगे, खुश हो गए, बिहार के लोग खुश हो गए कि भाई योगी जी के आने से ये काफ़ी सारा काम हो रहा है। और नितिन गडकरी जो है वो वैसे भी जो है एक्सपर्ट हैं ऐसे कामों में, जो मनसूबबंदी के वहाँ की जो है अपना इंडिया के प्लानिंग, हाँ इंडिया के असल प्लानिंग नितिन साहब करते हैं। और यही है कि जिसकी सोच अच्छी हो ना, बिल्कुल उसके काम भी नजर आते हैं, उसके हर चीज़ नज़र आती है, हाँ, जो तो अच्छाई नज़र आते हैं। मैंने उनकी एक वीडियो में सुना था कि भाई मुझे तो, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना बड़ा जो है एजाज़ नवाजा गया और मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, और इंसान है क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उनके अंदर यानी कि एक गुरूर नहीं है, एक वो चीज़ नहीं है कि भाई जो है मैं बना के अपने आप को जो पेश करूँ। वो कहते हैं कि भाई अगर मुझे इस मकसद से रखा है तो मैं उस मकसद को जो है ना पूरा करूँ और अपने देश के लिए खिदमत करूँ, अपने देश के लोगों को जो है ना ऐसी सहूलियत से ऐसी सहूलत मुहैया करूँ कि जिससे कि वो जो है मुस्तफ़ीद हो सके। ठीक है ना। तो अगर वो काम करवाते भी हैं तो बड़ी चेकिंग करते हैं, ये भी मशहूर है कि निगरानी होती है निगरानी में। और ऐसा नहीं है कि भाई प्रोजेक्ट को जो है ना उन्होंने दे दिया और जो ठेकेदार ने जाके बना दिया और वहाँ से पेमेंट जो इनको क्लियर हो गई। पेमेंट जब क्लियर होती है जब उसको बार बार जगह जगह से जाके वो चेक करते हैं और गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं कि गाड़ी में कोई वो तो नहीं हिल रहा, पानी तो नहीं हिल रहा, पानी गिर तो नहीं रहा गिलास में से। और उसको पहले से कहा हुआ कि अगर बहुत बड़ी बात है, पानी गिरा तो समझो मैं तुम्हारे को गिरा दूंगा। ये सजा सजा दे। बंदे को पता होता है कि अगर मेरी ज़रा से भी गलती हुई तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। और वो इस बात पे वो नहीं होते कि भाई आपने ये किया था। किसी ऐसी काम में समझौता नहीं करते हैं जिसमें कई ऐसे जो सही ना हो। कई ऐसे प्रोजेक्ट उनके जो जब उन्होंने देखा कि भाई काम इन्होंने अच्छा नहीं किया और बोला उठा अपना मटेरियल सारा यहाँ से ले जाओ, हम अपने ऐसे बंदे को ठेके पे देंगे जिससे कि जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अभी हाल ही में मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे रोड बना रहा हूँ कि जिसकी 200 साल तक गारंटी होगी, यानी कि 2 सदियाँ उसकी गारंटी दे रहे हैं कि भाई हम ऐसा पुल ऐसा रोड बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि जो है ना काफ़ी सारा जो है मटेरियल ऐसा डाल रहे हैं कि जिसमें लोहे की जो है ना लोहे को पिघला के लावा बना के उसको तारकोल को मिला के और पत्थर को मिला के फिर जो है रोड बनेगा। यानी कि ऐसे रोड जो दुनिया में कभी नहीं बने होंगे वो नितिन गडकरी साहब जो है रोड बनाना चाह रहे हैं और मेरे ख्याल में बनना शुरू भी हो गए शायद। और ये भी जो प्रोजेक्ट है लखनऊ टू कानपुर, ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी ज़रिए काफ़ी सारे लोगों को जो है टाइम की सहूलत बचेगी। मैं समझता हूँ कि आधो आध फ़र्क है, यानी कि अगर जहाँ पर 6 घंटे लग रहे हैं तो वो 3 घंटे में जो है ना ये सफ़र करेगा जब ये एक्सप्रेस से मुकम्मल कितना वक्त बचेगा। हाँ, और एक जगह का बताया कि 2.5 घंटे का सफ़र था वो 45 मिनट में जो है ना वो अबूर कर सकते हैं कि भाई आप जल्दी से जल्द जा सकते हैं। और टाइम जो है एक वो बड़ी अहमियत रखता है। टाइम अगर आप अपना बचा लेते हैं और टाइम टू टाइम काम कर लेते हैं तो आपके नाम भी रोशन यार ये वक्त का पाबंद है, वक्त का पाबंद है। ठीक है ना। तो ऐसा है कि जब गाड़ियाँ इस तरह की चलेंगी और अपने ऑफिस के लिए अपने बिज़नेस के लिए जब बंदा निकलता है तो वो अपना टाइम जो है कवर कर लेता है और अपने टाइम टू टाइम जो है ज़्यादा काम कर सकता है। और ऐसी जगह जहाँ पर कोई चीज़ बेचनी है तो वहाँ भेजने के लिए जो है वो तमाम चीज़ें जा सकती हैं। खासतौर पे जो सब्जियों का जो है ना मामला कि सब्जियाँ जो हैं वो ताज़ा सब्जियाँ हर आदमी को चाहिए होती है, ताज़ा फल चाहिए होते हैं, तो वो वक्त पे पहुँच जाते हैं। ऐसे लोग जो गाँव में रह रहे हैं और अपने शहर में जो उन्होंने जो अपना फ्रूट पहुँचाना है तो वो टाइम टू टाइम रात में जो है ना अपना सुबह पहुंच गए और अपना सामान जो बेचा और वापस अपने घर पे टाइम। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा आपकी बात काट रहा हूँ। जी। हमारे मुल्क में अगर एक्सप्रेस वे पे काम किया
हमारे यहाँ मोटरवे पे काम हुआ, मोटरवे पे काम हो। उस पर नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने जाल फैला दिया, बिल्कुल, उस पर भी बड़ी तनकीद निगारी हुई। तनकीद निकाली हुई, मगर आज उस चीज़ से जो तनकीद करने वाले हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे लेकिन अच्छे काम की ज़ात पे ना जाओ, काम पर जाओ। मैं तो यही कह रहा हूँ, किसी सियासतदान की शख्सियत पे ना जाओ, काम पे जाओ। उनकी कारकर्दगी पे जाए। आज अगर हम नितिन गडकरी का नाम लेते हैं तो उसकी वजह भी हाँ, ये कि उनका उनका किरदार है, काम है, नजर उन्होंने आ रहा काम है, किया नजर और आ उनको रहा लोग है। सराहते हैं, उनको लोग जो है मानते हैं कि यार नजर वाकई आता इन्होंने जो है अच्छा काम किया। तो नवाज शरीफ ने हमारे यहाँ पाकिस्तान में काम किया, लेकिन और उन्होंने बहुत अच्छा पहाड़ों काम में- किया। पहाड़ों में मैं गया था टनल किसी टाइम बनाए। पे, तो पहाड़ों में जलजला आया था 2005 में। जी जी, मैं 2007 में गया, अच्छा अच्छा, तो जब मैं उन रोडों का देखा तो बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिर के रोडों पे आए हुए हैं। हाँ। इतने से रास्ते में जीप जा रही है, हाँ खाइयाँ बड़ी बड़ी। मैंने कहा यार इसमें आइंदा नहीं आऊँगा मैं। हाँ हाँ, अब इन रोड को देखो, डबल बने हुए हैं भाई, वो मज़े से बने हुए बने हैं, से बने। साथ में बाउंड्री बनी हुई है। अब लग रहा है कि, सेफ्टी। तो मैंने लोगों से पूछा भाई ये कब से तब्दील आएगा? नवाज शरीफ ने बनाया। हाँ, नवाज शरीफ के पहले दौर में जो है, हर पहले दौर है मुल्क में तरक्याती काम का जाल फैलाया उन्होंने। काम किए, लेकिन बदकिस्मती की बात ऐसी है कि वो जब भी आए कभी, तो वो जो है उनका टर्नओवर पूरा वो नहीं हुआ, सियासत के शिकारी हुए। वो सियासत के शिकार हुए। उनके ऊपर इतने सारे इल्ज़ामात लगा दिए कि वो लगा दिए। आने से भी जो है इनकारी कर रहे हैं कि वो अभी नहीं आ रहे, लेकिन कि उनके भाई अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो शायद पॉलिसियाँ तो उन्हीं की चलेंगी, उन्हीं की चलेंगी। तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, क्योंकि मुल्क बड़ा खसारे में, बड़ा अजीब सी मामला चल रहा है कि पैसा लिया हुआ है वो वापस करना है। स्टेपल जब एक हुकूमत स्टेपल होती है ना, तभी जो है तरक्की होती है। अगर इंडिया में अगर तरक्की हो रही तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो स्टेपल है, यानी कि एक जगह पर अपने सारे मामला उन्होंने कर लिए। पहले दौरे हुकूमत में उन्होंने सारे मामला जो है निपटाए, और जो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किए वो मुकम्मल हो गए। अब जो उन्होंने प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट किए वो मुकम्मल हो जाएंगे, तो आने वाला टाइम फिर मैं समझता हूँ कि उन्हीं का होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तरक्की की है और दुनिया से रवाबित इतने अच्छे हो गए। बहुत मज़ा आया, ये वीडियो बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। तो बात वही कि नितिन गडकरी साहब की क्या ही बात है कि जब ये रोड हम देखते हैं तो नाम उनका हमें तो इतना याद हो गया है ये नाम के हम भूलते नहीं, और जगहों जगहों पर जो है हम उनका नाम ले रहे होते हैं कि यार देखो वो भी तो है ना जो काम कर रहा है, वो भी तो है ना जो काम कर रहा है। तारीफ हमेशा उस आदमी की होती है जो अच्छा काम करता है, अच्छी सोच वाले लोगों की तारीफ होती है, अच्छी नीयत वाले लोगों की तारीफ होती है। मैं बोलता हूँ कि दुनिया अगर तरक्की कर रही है तो वो एक वजह, तारीफ करो दिल से करो और सामने करो, बिल्कुल बुराई करो सामने करो, दिल से बुराई करो, क्योंकि हम तो अच्छे को अच्छा, बुरे को बुराई कह सकते हैं, बुरे को बुरा कह सकते हैं। क्योंकि जब एक आम आदमी यानी कि जो मिनिस्ट्री लेवल में जो लोग अच्छा काम करते हैं वो ताहयात याद रखे। और जिस तरह के नितिन गडकरी हैं और बहुत सारे नाम हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, तो ये जो है जिन्होंने कारकर्दगी अच्छी की और आज मुल्क में जो है चार चांद लगा दिया और मुल्क जो है रोशन है। मैं अभी इस रोड को देख रहा था तो दोनों अतराफ में जो है खंबे लगे हुए हैं और लाइटिंग का निज़ाम जो है बनाया, तो लाइट कितनी चाहिए होगी, यानी इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, उनको लाइट भी तो चाहिए ना। बीच में यही वजह है कि वहाँ पे डैम ज़्यादा हैं, पानी भी वाफर तादाद में उनके पास मौजूद है, बिजली भी बन रही है, सोलर सिस्टम से भी बनाने शुरू कर दी, इलेक्ट्रिक बसें आ गई, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आ गई, ठीक है ना, तमाम तरह। तो एक तरफ से बिजली बचा रहे हैं, दूसरी तरफ से लगा रहे हैं, यानी कि डैम भी बन रहे हैं, बिजली घर भी बन रहे हैं, तो सब सोलर। ये समझ है कि हर चीज़ जो है पैसे से आती है, और जब मुल्क तरक्की करता है तो पैसा आता है, ठीक है ना। तो अब उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी से उधार लेने की, कोई आता भी है भैया ये ले लो, भैया हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए, और हम मांग रहे हैं तो हमें मिल नहीं रहा। तो उसकी एक वजह ये कि जब आप किसी से पैसे लें तो उसको वापस भी करने हैं, तो ऐसे ज़राए ऐसी चीज़ें जो है पहले मुकम्मल करें कि जहाँ से कि हमारा आमदनी का ज़रिया आ जाए, और फिर हमें जो है हर आदमी बोलेगा यार लो हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो। एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें कि जो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, और डे बाय डे जो है कुछ ना कुछ जो है चेंजिंग हमारी यहाँ भी आ रही हैं। काफ़ी सारी मैंने पुल देखे हैं जो ब्रिजेस बने हुए शहर में, वहाँ काम हो रहा है, टाइलें लग रही हैं, और खूबसूरती जो है को उजागर करने के लिए जो है यहाँ पर भी काम हो रहा है। कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में जो है कराची का भी जो नक्शा है वो तब्दील होने वाला है, क्योंकि ये भी जो है कराची में दोस्तों आपको बताऊँ कि पाकिस्तान का हब है बिज़नेस का, और बस कुछ सालों से जो है यहाँ पर कुछ मसले मसाइल ऐसे थे कि यहाँ पर काम नहीं हो सका, और मैं समझता हूँ कि अब
कुछ लोगों ने जो है इसके ऊपर जो है फोकस किया है कि इसकी खूबसूरती को उजागर अच्छा करने के अच्छे लिए दिन भी आएंगे कराची के, और अच्छा जो है होगा। ना बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको और मज़ीद जो है ना डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें। हम दोनों के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें, आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।